पहुंच रही है भगवती, डर नहीं लगा? डर कैसा नारद जी, प्रभु तो जैसा कारण हो वैसा ही रूप लेकर पापियों के सामने जाते हैं। आप उनके प्रिय प्रतिनिधि होकर भी ये नहीं जान पाए? जान गया भगवती, मान गया। प्रभु के 12 रूप को भी पहचान गया। पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का संहार, नारायण नारायण। होलिका बहन, अग्नि विजयिनी होलिका, तू धन्य है। उठ बहन, तूने दानव वंश का मस्तक और ऊंचा किया। अग्नि वाली विजय क्यों ना हो? होलिका बहन को शंकर जी ने वरदान में एक शीतल चादर जो दी है। भैया, भाभी तो ऐसे कह रही हैं जैसे वरदान कहीं दान में बट रहा हो। मैं कठोर तप नहीं करती तो ये चादर कैसे मिलती? इन्हें इतनी भी समझ नहीं। पटरानी ना समझ नहीं होलिका, ये जो कहें वही सच है, जो करें वही न्याय है। महादानव हिरण्याक्ष की जय हो। एक भयानक वराह पृथ्वी को पाताल से चुराकर भागा जा रहा है। देवताओं का भगवान विष्णु। बोला पाखंडी, डरता क्यों है? छोड़ दे ये कपटी भेष, उतार दे आडंबर का ढक्कन। आजा मेरी शरण में। शरण में तुझे लेने के लिए मृत्यु घंट घन घना रहा है। अवश्य किसी संकट में होगा। हमारी बुद्धि को क्या हो गया था? हम भी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए भैया? हमने अपनी मूर्खता से अपना एक हाथ गवा दिया। हम दोषी है, तुम्हारे अपराधी है भैया। हम तुम्हारी हत्या का बदला लेंगे। कहाँ है वो हमारा बहुरूपिया कपटी विष्णु के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कपटी विष्णु के लहू से अपने भाई की आत्मा को परफुम देंगे। नारायण नारायण। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके भाई का शोक प्रदर्शन कर दें। विष्णु के चुगलखोर दूत, बताओ कहाँ है तुम्हारा नारायण? नारायण को पता होता तो ये जीव
तंबूरा लेके भटकता क्यों, उद्धार न करवा लेता। किंतु महादानव, जिसका पता किसी को भी नहीं होता, उसका पता ब्रह्मा जी को होता है। ब्रह्मा के सहारे हम विष्णु को ढूंढ निकालेंगे और शत्रु के लहू से अपने भाई की आत्मा को तर्पण देंगे। तर्पण के लिए तप आवश्यक है महादानव। तप करेंगे, घोर तप करेंगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे। ब्रह्माय नमः। क्षमा प्रभु, नारद की जीभ में जब खुजली उठती है तब मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता। नारायण नारायण। ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः। अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव, इस महादैत्य का तप भंग करने के लिए आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। ब्रह्माय नमः, 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 ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी, ब्रह्माय नमः। मैं प्रसन्न हूं हिरण्यकश्यप। दानवों में आज तक किसी ने भी इतना कठोर तप नहीं किया। मांगो, क्या चाहिए? हम अपने हाथों से अपने परम शत्रु हरि की मृत्यु चाहते हैं। असंभव। ना हरि मर सकते हैं, ना हर। वे अक्षय हैं, शाश्वत हैं। अमर होने के सिवा और कोई वरदान मांग लो। तो हमारी मृत्यु न देवता से हो, न दानव से, न पशु से हो, न मानव से, न पंछी से हो, न कीट से, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न मंत्र से हो, न तंत्र से, न पृथ्वी पे हो, न आकाश में, न आग में हो, न पानी में, न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न घर के बाहर। तथास्तु। मान लो हम अमर हो गए। मैं नहीं मानती भैया। ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं। ब्रह्मा ने उल्टे हाथ से नाक पकड़ने के बदले सीधे अमर होने का वरदान क्यों नहीं दिया? देवता महाठग है जीवनदाता। जब जब दानवों ने अमर होना चाहा, तब तब देवताओं ने उन्हें ठगा। हाँ प्राणदाता, आज एक भी दानव अमर नहीं। और दानव शत्रु हरि को अमर दानव ही मार सकता है भैया। हम अमर बनेंगे। और अमर होने का वरदान भोले शंकर ही दे सकते हैं भैया। हम महारुद्र का तप करेंगे। वैसे तप? नहीं नहीं जीवनधन, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भैया, भाभी आपको कर्तव्य से डिगा रही हैं। आपको अपनी पत्नी का स्वार्थ, संतोष और प्रेम प्रिय है या अपनी प्रतिज्ञा? सोच लीजिए। हमें संसार में दो ही वस्तु प्रिय हैं होलिका, एक कयादु, दूसरा परम शत्रु विष्णु का विनाश। हम महारुद्र का तप करेंगे। इस बार हिरण्यकश्यप जो भोलेनाथ का तप कर रहा है, उसे किसी भी प्रकार से भंग किया जाए। शुभस्य शीघ्रम। ब्रह्मा जी ने तो सोच समझकर वरदान दिया था, पर भोलेनाथ का भरोसा नहीं। कहीं अमर होने का वरदान दे दिया तो वो दंड महादानव पहले देवताओं की ही धज्जी उड़ाएगा। उसका तप भंग करने का भार देवगण की ओर से देव हितेशी गुरु बृहस्पति पर छोड़ा जाता है।
देवता निर्भय रहे, इसका उपाय करूंगा। विष्णवे नमः। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। मैं भी चुप थोड़े ही बैठूंगा। क्या दो? कयादू, 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 प्रिय, मनमोही, मधुलोचनी, जीवनदार, प्राण जीवन। प्रिय, तब पूरा हो गया जीवन धन, सफल हो गए ना? शंकर जी प्रसन्न हुए ना? भोलेनाथ जो ठहरे इतने प्रसन्न हुए कि स्वर्ग भी दे दिया। प्रिय, मेरे प्राण जीवन। मैं चीनी हूँ, सिर्फ 29